डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। चंदौली लोकसभा क्षेत्र के सम्मानित मतदाताओं को हार्दिक धन्यवाद और शुभकामनाएं देते हुए सांसद ने इस चुनाव में उन्हें अपना सांसद बनाने के लिए विश्वास जताया। उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए अपनी पूरी कोशिश करने का आश्वासन दिया। सांसद ने कहा, किसानों की समस्याओं को लेकर मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हर मुद्दे को सही मंच पर उठाया जाए। इसके अलावा जनपद के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर कोरोना काल से पहले जो गाड़ियां रुकती थीं, उनके ठहराव को फिर से सुनिश्चित करने के लिए मैं हमेशा रेल मंत्री और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष से मिलकर अपनी मांग रखता हूं। सांसद ने कहा कि रेलवे कर्मचारियों के आवास और उनके आसपास की गंदगी और स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण किया और इस मुद्दे को रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के सामने उठाया। हालांकि उन्होंने यह भी महसूस किया कि सरकार रेलवे का निजीकरण करने की दिशा में काम कर रही है और रेलवे की पुरानी ट्रेनों को जानबूझकर बद से बदतर हालत में छोड़ दिया जा रहा है। सांसद ने विशेष रूप से वाराणसी से चलने वाली शिवगंगा एक्सप्रेस का जिक्र करते हुए कहा कि यह बनारस की एक प्रतिष्ठित ट्रेन है, लेकिन इसमें यात्री सुविधाओं का भारी अभाव है। उन्होंने आरोप भी लगाया कि सरकार निजी ट्रेनों जैसे वंदे भारत और तेजस को अधिक सुविधाएं दे रही है, जबकि आम जनता के लिए चलाई जा रही पुरानी ट्रेनों को जानबूझकर उपेक्षित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सांसद ने क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने गंगा कटान को रोकने के लिए जल शक्ति मंत्रालय से आवेदन किया और इसकी रोकथाम के लिए उपायों की मांग की। इसके साथ ही क्षेत्र के गेहूं की फसल में गर्मी के कारण जलने की समस्या को लेकर अमड़ा में एक फायर स्टेशन बनाने की भी मांग की। सांसद ने धानापुर चोचकपुर पुल के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री से स्वीकृति प्राप्त करने का उल्लेख किया और बताया कि उन्होंने नितिन गडकरी से क्षेत्र में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और ग्रीन एक्सप्रेसवे हाईवे के निर्माण की अनुमति भी प्राप्त की है। इससे क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और युवा वर्ग को लाभ मिलेगा। इस वार्ता का विषय ये था कि भारतीय जनता पार्टी की जो देश में सरकार है वह रेलवे को भी प्राइवेटाइज करने की दिशा में ढकेल रही है, क्योंकि मैं कल ही शिवगंगा से आया। जो दुर्दशा शिवगंगा का मैंने देखा, क्योंकि शिवगंगा एक्सप्रेस हमारे काशी की सबसे बेहतरीन गाड़ी होती थी। न पेंट्री कार थी, न वहाँ पर अटेंडेंट था, न ही कोई पानी देने वाला था। तो मुझे लगा, मैंने पूछा कई लोगों से, तो ये हुआ कि अब इसको बंद करने की दिशा में वंदे भारत में लोग चले, इसका प्रयास हो रहा है कि यहाँ की सुविधाएं कम कर दी जाए और वंदे भारत से लोग चले। तो वंदे भारत IRCT की जो है प्राइवेट गाड़ियां हैं, तो साजिश के तहत जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो है ढकेल रही है भारत की सरकार। बात की जाए तो भाजपा के लगातार चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे उप मुख्यमंत्री हो, कह रहे हैं कि अखिलेश को आके अपना पाप धोना चाहिए कुंभ में। इसके लिए क्या कहना है? पहले ये बताऊं कि वो अपना पाप कहाँ धो रहे हैं। अगर वो अपना पाप धो रहे हैं तब अखिलेश जी भी जाएंगे, क्योंकि अखिलेश जी ने कोई पाप तो किया नहीं है। और वो बताएं कि कहाँ जाते हैं पापा धोने के लिए। पोस्टर वार को लेकर लगातार कुंभ में अब हो रहा है। अतीक अहमद का पोस्टर भी लगाया गया है, उस पर क्या? भारतीय जनता पार्टी को सिवाय कंट्रोवर्शियल चीज़ों को लेकर के जनभावना को जो है उद्वेलित करने के अलावा कुछ आता है नहीं। भाषण भी देंगे तो बाबर हुमायूं की बात करेंगे। अरे आप मुख्यमंत्री हो तो देश के विकास की बात करो, प्रदेश के विकास की बात करो। आपने रेलवे के लिए कहा और यही बिजली विभाग को भी प्राइवेटाइजेशन करने के लिए। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।